रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर प्यूरिफिकेशन का सबसे कॉमन मैकेनिज्म है और मुझे लगता है कि सबसे कॉमन मेथड है। घर घर में यूज़ होता है। आप देखेंगे कि घर घर में आरओ वाटर यूज़ होता है एज ए ड्रिंकिंग वाटर। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर जो होती है वो डीमिनरलाइज्ड वाटर होती है। और टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स। ये जो है बहुत कम होता है। बहुत कम होने का नुकसान क्या है कि इसमें जो एसेंशियल मिनरल्स हैं जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये सारे जो होते हैं बहुत कम हो जाते हैं। अगर आप WHO का रिकमेंडेशन देखें तो उसमें कहा जाता है कि जो कम से कम है 100 मिलीग्राम पर लीटर जो है आपका डिजॉल्व्ड सॉलिड होना चाहिए, सॉल्ट होना चाहिए। मैग्नीशियम कम से कम 10 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए, कैल्शियम 30 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। और WHO ने रिकमेंड किया है कि TDS अगर 300 से कम है, 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से, तो वो ड्रिंकिंग के लिए अच्छा पानी माना जाएगा, या कहिए कि वो पोर्टेबल वाटर है, आप उसको ड्रिंक कर सकते हैं। बट होता क्या है कि हमें यहाँ पे TDS कम करने के चक्कर में आरओ वाटर जो है, देखिए आरओ वाटर एक बहुत अच्छा प्यूरिफिकेशन मैकेनिज्म है। लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि शुरू में जो आरओ वाटर का यूज होता था वो सिर्फ इंडस्ट्रियल यूज और लैब यूज के लिए होता था। अब घर घर में ये यूज हो रहा है, तो इसका नुकसान जो है, अगर लंबे समय तक आप आरओ वाटर लो TDS के साथ यूज कर रहे हैं तो डीमिनरलाइज वाटर है, इसका कैल्शियम और मैग्नीशियम कंटेंट बहुत कम है, तो तरह तरह की बीमारियां आती है। जैसे सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है आपके बोन्स पे, वहां पे डीमिनरलाइजेशन होता है, बोन कमजोर हो जाते हैं। उसी तरह से मैग्नीशियम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके ब्लड को फॉर्म करने में, ब्लड फॉर्मेशन में, तो आपको एनीमिया के आप शिकार हो सकते हैं। इसी तरह से जो न्यूरल प्रॉब्लम है, जो ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो भी काफी कॉमन होता है अगर आप लगातार लॉन्ग टाइम के लिए आप आरओ वाटर यूज कर रहे हैं। चूंकि आरओ वाटर एसिडिक पीएच का होता है, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, पेट से संबंधित बीमारियां, और साथ साथ किडनी की जो बीमारी है वो भी बहुत कॉमन होता है। तो मुझे लगता है कि आरओ वाटर जो है उसको TDS जो है एक ऑप्टिमाइज लेवल में होना चाहिए, बहुत कम 50 और 100 रखने की जरूरत नहीं है। WHO ने भी रिकमेंड किया है कि 300 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक अगर आपका TDS है तो ठीक है। देखिए इसमें जो सॉलिड्स होते हैं, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, उसमें तरह तरह के मेटल्स होते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि जो हार्मफुल चीजें हैं वो तो हट जाएं, लेकिन जो बहुत एसेंशियल मिनरल्स हैं वो नहीं हटने चाहिए। तो मुझे लगता है कि आरओ वाटर सेफ हो सकता है अगर आप देखें पॉल्यूशन ऑफ वाटर के दृष्टिकोण से, बट अगर आप शरीर के हिसाब से देखें तो लॉन्ग टर्म यूज करने से तरह तरह की बीमारियां हो सकती है, खास करके बोन से रिलेटेड और मांसपेशियों से रिलेटेड और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बीमारियां हो सकती है। पेट की बीमारी बहुत ही कॉमन देखी गई है रिवर्स ऑस्मोसिस वाले वाटर को यूज करने के